अपने जीवन के अंत में वो एक कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में याद रखें? उन्हें इतनी खूबसूरती से जीना चाहिए कि मैं उन्हें याद भी ना आऊं। ये जैसे कि दुनिया में घूमना। हम हवाई जहाज में यहां वहां घूम चुके हैं और अब हम मंगल पे जाना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं। अब ये काफी नहीं है, हम पास्ट और फ्यूचर में भी जाना चाहते हैं। ये सारी चाहत खोजी प्रकृति की है। आप चाहे छुट्टी पर मालदीव जाएं या आप मंगल पर जाना चाहते हैं, ये मूल रूप से खोजबीन के लिए है। हो सकता है कि आप आराम करने के बारे में सोच रहे हो या सुख पाने के या जो भी सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में ये खोजबीन है। वरना आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये एक ऐसी चीज है जिसे आप करना चाहते हैं। आप एक दूसरी जगह को छूना चाहते हैं। इंसान में ये चाहत सिर्फ तब तक होती है जब तक आपके भीतर मौजूद यह जीवन बीज रूप में रहता है, यानी अंकुरित होकर खिला नहीं है। ऐसा हुआ जब आदि योगी योग विज्ञान की व्याख्या कर रहे थे और ब्रह्मांड की प्रकृति की बात कर रहे थे कि किस तरह से ये आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। तब उनके पास मौजूद सप्त ऋषियों ने पूछा, इस ब्रह्मांड की प्रकृति कैसी है? ये कितना बड़ा है? ये कहां शुरू होता है? ये कहां खत्म होता है? तो वो हंसे और बोले, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड मैं इसे एक सरसों के बीज में पैक कर सकता हूं। क्योंकि असल में समय और स्थान के बारे में आपकी धारणाएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि के दायरे में जी रहे हैं। अगर आप उस आयाम को पार कर जाते हैं तो समय और स्थान जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। सब कुछ यहां और अभी है। तो टाइम और स्पेस से होकर गुजरना नहीं, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे व्यक्त करना या समझाना मुश्किल है। अगर मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ब्रह्मांड को अपने टुच्चे से लॉजिक में फिट नहीं कर सकते। आज का इंसान अपने ही तर्क से इतना ज्यादा मोहित है कि वो पूरे जीवन को चूक रहा है। अस्तित्व में होने वाली विस्तृत घटनाओं से आप अनजान रह गए, क्योंकि आप किसी भी चीज को सिर्फ तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वो आपके तर्क के चौकोर गड्ढे में फिट हो। जो भी चीज आपके तर्क में फिट नहीं होती उसे आप नकार देंगे। इस तरह आपने पूरे ब्रह्मांड को नकार दिया है। इस तरह आपने जीवन के जादू को नकार दिया है। आप तर्क के गुलाम बन गए हैं और जीवन के जादू से पूरी तरह से चूक गए हैं। तो ये टाइम, स्पेस, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बुद्धि से ब्रह्मांड की चीर फाड़ करके इसे, उसे और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आप यहां बैठे हैं, मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, आपने देखा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीत गया। और अगर आप उदास हैं तो आपने देखा है कि दिन कटता ही नहीं। तो समय इंसान के अस्तित्व की दुख भरी प्रकृति का नतीजा है। अगर आप सचमुच खुश और परमानंद में हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन क्या है, एक साल क्या है, एक जीवन काल क्या है। आप नहीं जान पाएंगे। कई मौके आए हैं जब मैं बैठा हुआ था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मुझे लगा 5 मिनट हुए हैं, पर लोग इकट्ठा हो गए और मेरे पैर खींचने लगे क्योंकि वे, उनके मुताबिक मैं वहां कई दिनों से बैठा हुआ था। समय और स्थान की ये धारणा बहुत ही पेचीदा धारणा है, क्योंकि लोग अपने तर्क के दायरे में अटके हुए हैं। मेरा काम, मेरा बुनियादी काम लोगों को तर्क के दायरे से आगे अस्तित्व के, हमारे खुद के अस्तित्व के असली जादू में ले जाना है।
लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। फिर भी मेरी प्रतिष्ठा लॉजिकली बहुत सही होने की है, क्योंकि मैं अभी भी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी भी उन्हें आकर्षित कर रहा हूं। असली चीज के होने के लिए उन्हें बदकिस्मती से बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो अपने तर्क के इतने गुलाम बन गए हैं।